ये कहानी ली इज़राइल के जीवन की सच्ची कहानी है, जो कि सन 1931 में ली के साथ घटित घटनाओं पर आधारित होता है। इन्फिनिटी एक्सप्लेन कैन यू एवर फॉरगिव मी। कहानी की शुरुआत एक महिला से होती है जिसका नाम ली इज़राइल होता है और वो ऑफिस में ड्रिंक कर रही होती है। तभी ऑफिस की एक स्टाफ ली को बोलती है, यहाँ खाना पीना मना है, जो कि कंपनी का एक रूल होता है। पर ली उस लड़की को अपशब्द बोल देती है जिससे उनका बॉस सुन लेता है और ली को जॉब से हमेशा के लिए निकाल देता है। ली और उसकी बिल्ली यही दोनों घर में रहते हैं। ली को बिल्लियां पसंद होती हैं। ली एक लेखिका होती है जो लेखकों की जीवनियां लिखती और उसको बुक शॉप में बेचती है, पर उसका काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है, जिसकी वजह से ली अपने दोस्त के घर जाती है। इसका नाम मार्जरी होता है, जो कि कंपनी में एजेंट होती है। मार्जरी के घर उस समय पार्टी चल रही होती है। ली दरअसल जॉब के सिलसिले में मार्जरी से बात करने आई होती है, क्योंकि ली के पास कोई जॉब नहीं होता है और उसका काम भी अच्छा नहीं चल रहा होता है। ली मार्जरी को बताती है, मैं कई प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ। ली दरअसल एक बुक लिख रही होती है, पर मार्जरी को ली में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। फिर ली वहाँ से अपने घर आ जाती है और अपने बिल्ली को कुछ खाने को देती है, पर बिल्ली कुछ नहीं खाती क्योंकि वो बीमार रहती है। ली पशु चिकित्सालय के यहाँ लेके जाती है, पर डॉक्टर ली के बिल्ली को नहीं देखता क्योंकि ली का पुराना पेमेंट बाकी होता है। ली के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने बिल्ली का इलाज करा सके। ली ने कुछ किताबें लिखी होती है जिसको वो बेचने बुक शॉप में जाती है। दुकानदार एक किताब से ज़्यादा नहीं लेता है क्योंकि ली की किताब को लोग ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे होते हैं। फिर ली अपने घर चली जाती है। वहाँ पता चलता है कि ली रेंट पर रहती है, जिसका 3 महीनों से किराया नहीं दिया होता है। ली कुछ दिन का टाइम मांग के चली जाती है। एक बार में जाती है क्योंकि ली को ड्रिंक करने की आदत होती है। जब ली ड्रिंक कर रही होती है तो वहाँ एक आदमी आता है, उसका नाम जैक हॉक होता है, जो कि ली का दोस्त बन जाता है और दोनों काफ़ी बातें करते हैं और जैक हॉक ली को घर तक छोड़ने आता है। ली जब घर पहुंच जाती है, जैक हॉक से पूछती है, तुम्हारा घर कहाँ है? जैक हॉक कहता है, बस यही आगे मेरा घर है, बोलकर चला जाता है। ली सुबह एक लेटर को देखती है तो उसकी एक दोस्त ने उसे दिया होता है। तब वह पैसे की प्रॉब्लम के कारण लेटर को बेचने दुकान में जाती है। लड़की का नाम ऐना होता है। ऐना ली की काफ़ी बुक पढ़ी होती है जो कि काफ़ी पसंद आती है, जिससे ली की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। ली को उस लेटर से ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं। ली एक बार में जाती है जहां जैक हॉक ली का इंतज़ार कर रहा होता है। जैक हॉक ली से पूछता है, तुम एक बुक लिख रही हो ना? ली बोलती है, हाँ। फैनी ब्राइस, जो कि एक कॉमेडियन राइटर रह चुकी हैं। ली जैक हॉक से पूछती है, तुम गए हो ना? जैक हॉक बोलता है, हाँ। ली लाइब्रेरी जाती है फैनी ब्राइस पर रिसर्च करने के लिए। वहाँ उसे फैनी ब्राइस के बुक में 2 लेटर मिलता है जो कि फैनी ब्राइस का होता है, जो कि दोनों लेटर को ली अपने पास रख लेती है और उसमें से एक लेटर को ऐना को बेचने जाती है, जहाँ ऐना ली को बताती है कि टॉम क्लैंसी को एक पॉलिटिकल पार्टी के तारीफ के लिए $3 मिलियन मिल रहा होता है, जो कि ली को पसंद नहीं आता है। टॉम क्लैंसी वही होता है जो मार्जी के घर पार्टी में ड्रिंक कर रहा होता है। ली गुस्से में मार्जी के ऑफिस में जाती है और उससे कहती है, टॉम क्लैंसी को एक पॉलिटिकल पार्टी के तारीफ के लिए $3 मिलियन मिल रहे हैं और मुझे फैनी प्राइस के बुक के लिए $10,000 एडवांस चाहिए। मुझे अपने बिल्ली का इलाज कराना है और घर का रेंट भी देना है जो 3 महीनों से बाकी हो। मार्जी कहती है, मैं तुम्हें ऐसे ही एडवांस नहीं दिलवा सकती। ली बोलती है, मुझे एक वजह दो टॉम क्लैंसी को एडवांस देने के लिए। मार्जी कहती है, मेरे पास एक नहीं पूरे 3 वजह है। पहली वजह, टॉम क्लैंसी बहुत मशहूर होता है। जहां तुम अपने किरदारों को मशहूर करके उसके पीछे छिप जाती हो, इसीलिए कोई नहीं जानता कि ली इज़राइल कौन है। दूसरी वजह, टॉम क्लैंसी हर रेडियो शो पर जा चुका है, टीवी चैनल पर जा चुका है और वो हर रिश्ते को निभाता है। तीसरी वजह, फैनी प्राइस की लाइफ में कुछ नहीं है जो लोगों को पसंद आए, उनको $10 का भी एडवांस नहीं दिला सकती। ली निराश होकर वहां से चली जाती है।
ली एकदम हताश हो जाती है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। ना उसके पास जॉब होता है, ना पैसे, और उसकी बिल्ली भी बीमार होती है, और 3 महीनों का घर का किराया भी देना होता है, और उसकी किताब भी नहीं बिक रही होती है। वह अपने टाइपराइटर के पास बैठ के सोचती है। तभी उसकी नज़र एक लेटर पर जाती है। ये वही लेटर होता है जो फेनी ब्राइस की किताब में मिला होता है। उसके पास एक लेटर बचा होता है, और उस लेटर में कुछ वर्ड ऐड कर देती है, और उस लेटर को एना को बेच देती है। लेकिन इस बार ली को काफ़ी अच्छे पैसे मिलते हैं, जिससे वो अपने बिल्ली का इलाज करा देती है और अपना किराया भी दे देती है। ली एक न्यू टाइपराइटर खरीदती है और अपने घर में से पुराने पेज को ढूंढ के निकालती है और एक लेटर को लिखती है और एक मशहूर राइटर का सिग्नेचर कॉपी करती है। पर परफेक्ट नहीं हो रहा होता है। तब उसे एक आइडिया आता है। ली ने अपने घर में रखी टीवी को ऑन करके राइटर के सिग्नेचर को रख देती है। फिर उसे सिग्नेचर का शैडो दिखने लगता है। शैडो की मदद से ली परफेक्ट सिग्नेचर कॉपी कर लेती है। ली एक न्यू कलेक्टर के दुकान में जाती है। कलेक्टर उसे कहते हैं जो पत्रों और यादगार चीज़ों को खरीदते हैं। को थोड़ा डर भी लग रहा होता है, पर वो हिम्मत से कलेक्टर को लेटर दे देती है और लेटर कलेक्टर को पसंद आता है, जिसके उसको काफ़ी अच्छे पैसे मिल जाते हैं, जिससे ली खुश हो जाती है और वो जैकॉब को पार्टी देती है। ली जैकॉब को बताती है, मुझे पैसे कमाने का आसान सा तरीका मिल गया है जिससे मैं मुजरिम बन रही हूँ। जैकॉब पूछता है, मुझे बताओगी? ली कहती है, हाँ, मैं एक नकली खत बना रही हूँ, बड़े बड़े लेखकों के लिखे हुए खत। जैकॉब को विश्वास नहीं हो रहा होता है और वो ली का मजाक उड़ाने लगता है। ली जैकॉब को एक पुराने चीज़ों की दुकान में लेके जाती है जहाँ पत्रों और यादगार चीजों को खरीद सकते हैं, पर ली कुछ नहीं खरीदती है। वहाँ जानकारी लेने जाती है जहाँ वो एक लेखिका का पत्र देखती है जिसका नाम डॉर्थी पाकर होता है। ली अपने घर जाती है। वहाँ उसके मकान मालिक ने पेस्ट कंट्रोल को बुलाया होता है जो कीड़े मकोड़े को मारता है। पेस्ट कंट्रोल वाला ली के घर में जाता है जहाँ बिल्ली बहुत गंदगी की होती है और बहुत ज़्यादा बदबू मार रहा होता है। जो पेस्ट कंट्रोल वाला आया होता है वो ली को बोलता है, पहले ये गंदगी साफ करो, फिर मैं आता हूँ। ली अपने घर को साफ करती है, जिसमें जैकॉब ली का घर साफ करने में मदद करता है। इसके बाद ली डॉर्थी पाकर में कई लेटर लिखती है और उससे पहले से काफ़ी अच्छे पैसे कमाना शुरू कर देती है। एक दिन ली के घर जैकॉब कहीं से पिट कर आया होता है। जैकॉब इलीगल काम करता है जिसकी वजह से उसको किसी ने पीटा होता है। जैकॉब ली से झूठ बोलता है कि मुझे घर की चाबी नहीं मिल रही, इसीलिए घर नहीं जा सका। दरअसल जैकॉब का कोई घर नहीं होता है, वो इधर उधर के रात काटता है, जो कि ली समझ जाती है और जैकॉब को घर में रहने की इजाज़त दे देती है और दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ दोनों अच्छे से खाना खाते हैं। फिर ली घर आती है जहाँ उसे उसी कलेक्टर का कॉल आता है जिसे वो लेटर बेचती थी। लेटर के सिलसिले में ली को अपने दुकान पर बुलाता है। ये बातें सुनकर डर जाती है। वो रात भर सोचती है कहीं वो पकड़ी तो नहीं गई, और होता भी वही है। ली के खतों की जांच होती है। कलेक्टर का असिस्टेंट ने कलेक्टर को बताया है कि ये खत नकली है, जिसे कलेक्टर ली को बताता है, जिससे ली बोलती है, मेरे अंकल को पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। यहाँ ली पकड़ी जाती है क्योंकि ली जब पहली बार लेटर बेचने आई होती है तो उसने कजन बोला होता है। तभी ली बात को पलट देती है, जहाँ ली बहुत शांति से बातों को हैंडल करती है, पर कलेक्टर को समझ में आ जाता है और ली को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। तभी ली जैकॉब को खत बेचने के लिए देती है और वो खतों को अच्छे दाम में बेच देता है, जो ली और जैकॉब दोनों साथ में पैसे को बांटते हैं। ली का फोटो सभी कलेक्टर को सरकार भेज देती है, जिसकी वजह से ली के लेटर पर रोक लग जाता है। जैकॉब एना के शॉप में लेटर बेचने जाता है, पर एना सतर्क हो गई होती है। वो जैकॉब के लेटर को जांच करने के लिए बोलती है। जैकॉब एना की बात सुन के डर जाता है
और वो लेटर को वहीं छोड़ के चला जाता है। ली जैकब को बहुत डांटती है। लोग सतर्क हो गए हैं, अब लेटर भेजना बहुत मुश्किल है। पर जैकब ली को एक आइडिया देता है। जैकब कहता है असली वाले खत चुराओ और नकली वाले खत से चेंज कर दो। ली कहती है सारे असली खत म्यूजियम में होंगे और वो रिसर्च करने वाले को ही जाने देते हैं। जैकब कहता है हाँ तुम जा सकती हो, तुम एक लेखिका हो। ली मान जाती है। ली जब खत चुराने जाती है तो जैकब को बिल्ली की जिम्मेदारी दे देती है। कहती है इसको दिन में 2 बार टैबलेट देना है और घर में रहने की परमिशन दे देती है। ली खत चुराने चली जाती है। जब ली खत चुरा के अपने घर आती है तो अपनी बिल्ली को आवाज़ देती है, पर उसकी बिल्ली नहीं आती क्योंकि वो मरी हुई होती है। दरअसल ली ने बोला होता है एक दिन में 2 टैबलेट देना है, पर जैकब 2 टैबलेट को एक साथ दे देता है, जिसकी वजह से उसकी बिल्ली मर जाती है। ली ने जैकब को घर से निकाल देती है। ली के पास कोई और चारा नहीं होता है खत को बेचने के लिए। वो जैकब से बार में मिलती है और वो उसे ओरिजिनल खत को बेचने को कहती है। जैकब मान जाता है और वो चला जाता है। पर जैकब को एफबीआई वाले ने पकड़ लिया होता है। उससे पूछताछ करने लगती है। जैकब पूरा सच सच बता देता है। ली उसी बार में जैकब का इंतजार कर रही होती है। तभी एफबीआई वाले वहां आते हैं और ली को कहते हैं आपको 1 हफ्ते में कोर्ट में आना होगा और इस केस से जुड़ी किसी भी सबूत को मत मिटाइएगा। पर ली घबरा जाती है और सभी चीज़ों को मिटाने लगती है। ली एक वकील के पास जाती है। ली का वकील ली से कहता है तुमको अच्छे काम करने होंगे ताकि जज को लगे आपको पछतावा हो रहा है। ली कोर्ट में जाती है। जज कहती है कोर्ट के फैसले जानने से पहले आपको कुछ कहना है। ली जज से कहती है मुझे पता था कि मैं जो भी कर रही हूँ वो गलत है, पर मुझे कोई पछतावा नहीं है। यही कुछ महीने जो थे वही मेरे लिए सबसे अच्छे दिन थे। मैंने जितने भी लेटर लिखे होते हैं अगर अपने नाम से लिखा होता तो अच्छा होता, तारीफ मिलती या बुराई, पर मैं बहुत ही कायर हूँ। मैंने जो भी किया इसका कोई फायदा नहीं हुआ। ली को जेल नहीं होता क्योंकि ली ने किसी को शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाया था। इसीलिए ली को 5 साल के लिए कड़ी निगरानी और 6 महीने तक नजरबंद रहने की सजा मिलती है। ली सिर्फ काम की जगह ही जा सकती है और जहां जैकब को 3 साल के लिए नजरबंद किया जाता है। ली जैकब से आखिरी बार मिलने उसी बार में बुलाई होती है और जैकब से कहती है मैं एक किताब लिखने के बारे में सोच रही हूँ जो भी हमारे साथ घटित हुआ है। दोनों बातें करते हुए उदास हो जाते हैं। दोनों के आंखों में आंसू आ जाता है। जैकब कहता है मुझे अपने कहानी का जोकर मत बनाना। ली कहती है हाँ। जैकब वहाँ से चला जाता है। ली को दिखाया जाता है जिसने एक नई बिल्ली को रख लिया होता है, जिससे पता चलता है कि ली नए तरीके से जीवन जीना शुरू कर दिया होता है। प्लीज़ रहने जो किया वो सही था या गलत आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।